अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आवाज ठीक आ रही है सबको? बोला करो यार, क्या हो गया? आवाज आ रही है किसी को? ये नहीं आ रही मेरी? जी आ रही है, सही आ रही है। गूंगे हो यार आप लोग? सवाल पूछते नहीं हो ऊपर से। आप लोग जो है ना, इसका भी जवाब नहीं देते यार। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ। ऐसी क्लासेस पाकिस्तान में चले जाओ, सिवाय मैं एक चैलेंज करता हूँ वली बाबा के, कोई नहीं करवाएगा आपको ऐसी क्लासेस। इतना क्लियर होके इतना किसी को ट्रेडिंग आती नहीं है यार, कोई भी नहीं करवाएगा आपको। इसलिए कोशिश करो, अभी टाइम है, सवाल पूछो। लोग सवालों से डरते हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं आता। मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, सवाल पूछो। क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे आप लोग? के सवाल क्वेश्चन करो। जो पूछना, जो समझ नहीं आ रही क्वेश्चन करो, अभी मौका है। बाद में ये क्लासेस की मैंने स्टार्टिंग डेट रखी है, लेकिन मैंने इसकी एंडिंग डेट नहीं रखी, इसलिए ताकि आप लोगों की सबकी चीजें क्लियर हो। सब लोग, आप लोग सब क्लियर कर लो अपना। सर जब चार्ट पे आएंगे तो इंशाल्लाह पूछेंगे, और इतने सवाल पूछेंगे आप तंग आ जाएंगे। सर चार्ट से इंपॉर्टेंट ये चीज है, मैंने कहा है चार्ट समझना ऐसा है जैसे अंडा बनाना है। अंडा बनाना मर्द भी बना लेता है, औरत भी बना लेती है। ये सर चीजें बिल्कुल साइकोलॉजी अपनी बनाओ, यहाँ से क्वेश्चन, सर यहाँ से भी दुरुस्त क्वेश्चन करो। दुरुस्त 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 सर मैं आपने, लेकिन ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल आपने बताई है, हमने पता है। मतलब कि रोज इतना हो सकता है या इतना होना चाहिए, ये तो चीजें इसलिए तो आपको बिल्कुल। रिस्क फ्री बता रहा हूँ, इसके ऊपर करो, कभी लॉस नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। बाकी चार्ट जो अब मैं समझाऊंगा ना, मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, चार्ट जो मैं समझाऊंगा आप लोग खुद नेक्स्ट से, आप, मैं कहता हूँ मेरा ग्रुप भी लेफ्ट कर दोगे यार। चार्ट इतना आसान वे से आपको समझाऊंगा, आप समझोगे मार्केट को आप ही चला रहे हो, गारंटी है। लेकिन रूल्स को फॉलो करो, तुम चार्ट के रूल्स को फॉलो करो, थोड़ा सा सब्र अपने अंदर रखना। जो जो रूल्स बताऊं उनके ऊपर फॉलो करना, बस। चार्ट समझना कोई मुश्किल नहीं है। देख लो, पिछले 2 मंथ हो गए मार्केट इसी इसी एरिया में घूम रही है, लोगों को फिर भी लॉस हो रहा है। हालांकि यहाँ पे पिछले अब 15 दिन हो गए क्लास को स्टार्ट हुए, हमारा सिर्फ एक ऐसे हिट हुआ है अभी तक। क्यों? हमने चार्ट के रूल को फॉलो किया है। हम अभी, मैं डेली आपको लाइव चार्ट दे देता हूँ, लाइव दिखा भी देता हूँ, और रिजल्ट भी सामने होता है। क्यों? चार्ट के रूल को फॉलो करें। तो ये चीजें आपने फॉलो कर ली है, फिलहाल इसके ऊपर अपना माइंड बनाओ। ये चीजें क्लियर होंगी, चार्ट खुद ब खुद समझ आएगा। चार्ट को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि आपकी पीछे वाली साइकोलॉजी, आपका टारगेट ठीक होना चाहिए। आपका जो माइंड में आप टारगेट जिस लेके आते हो, उसे आप कंप्लीट करके निकलो इस मार्केट से। 40 के बचा। उसके बाद बात आती है, आप बस इतनी अमाउंट फिर डबल करते जाओ। आप अगर इसमें 100 लाख भी ले आते हो, ठीक है। अपना माइक म्यूट करें, सारी आवाजें यहाँ से जा रही हों। यार ये माइक किसका ओपन है? काइंडली इसे म्यूट कर दें। 1 करोड़ लगा लो आप इन्वेस्टमेंट, उसी हिसाब से लगा लो कि आपको कितना प्रॉफिट होता है। और कोई बिजनेस इतना नहीं देता। इस रेशियो के साथ चलो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, किसी को लॉस नहीं होगा, किसी को भी लॉस नहीं होगा अगर इस हिसाब से चलो। बाकी आती है, बस यही रेशियो है यार, इससे और कुछ कम नहीं। मैं ज्यादा भी नहीं करता, ज्यादा तो करनी भी नहीं चाहिए। ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, अब देखो, वही की थी मैंने। 5 लाख इन्वेस्ट करते हो, 5 लाख इन्वेस्ट करते हो, प्रॉफिट अपना बढ़ा दो 80, 80 के। फिर 10 करते हो, प्रॉफिट बढ़ा दो 1.2 के लगा लो, 1,20,000 के, 1,20,000 आपको प्रॉफिट कर रहा है, मिल रहा है। तो ये कम कोई रेशो नहीं है। 10 मंथ में आपका अकाउंट डबल होता है। आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ता, कोई बेलचा भी नहीं उठाना पड़ता। 10 मंथ में नहीं, बल्कि बहुत कम, 7-8 मंथ में आपका अकाउंट डबल होता है। तो डबल करने पे आओ तो कल मैंने आपको दिखाया यार, एक छोटी सी अमाउंट मैंने डिपॉजिट की है, आज देख लो वो अकाउंट डबल से डबल होने वाला है, कल को वो डबल हो जाएगा। 3 दिन में भी मैं अकाउंट डबल कर सकता हूँ, वो मसला नहीं है। लेकिन वहां पे रिस्क भी यही रहता है फिर, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ लेवल की रिस्पेक्ट। देखो, मैंने लेवल से 3 लाट लिए हैं अकाउंट, एक मिनिमम अकाउंट, 3 दिन में लेवल से। लेवल की रिस्पेक्ट तो देखो यार, जो रिस्क लेते भी हैं, मैं तो पहले तो कहता हूँ वो बंदे ही नहीं है। जो कोई समझदार बंदा इतना रिस्क नहीं लेगा कि 3 दिन में अकाउंट को डबल करे। अगर कोई फिर भी लेता है, मतलब कोई इतना पागल है, कोई बिल्कुल मेंटल है, तो यार कम से कम लेवल से तो रिस्क ले। लेवल से रिस्क लो, फिर भी देख लो कि, वो मैंने सिर्फ इसलिए आपको समझाने के लिए कहा है कि रिस्क अगर कोई ले भी लेता है तो लेवल से लो। इतना रिस्क फिर भी ना लो, लेकिन लेते भी हो तो लेवल से लो।
लेवल से देखो, देखो हमारा डबल अकाउंट अभी कल को डबल हो जाएगा, आज हमारा जो है ना 70% हो चुका है। ये चीजें सीखो, ये चीजें समझो। लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। इस साइकोलॉजी के बाद, इस माइंड सेटअप के बाद जब आप लेवल की रिस्पेक्ट के ऊपर काम करोगे, आपको कभी लॉस नहीं होगा, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। ये क्या कह रहे हैं यार, चार्ट के ऊपर क्लासेस हुई हैं, ये बीच बीच में हम चार्ट के ऊपर ही बातें करते हैं। अभी देखो चार्ट समझाऊंगा मैं लाइव, कल इतनी बड़ी क्लास हुई है, आप शायद ज्वाइन नहीं करते या होते नहीं हो। बाकी चार्ट तो मैं आपको लाइव, परसों मैंने लाइव ट्रेड करवाई है यहाँ पे 120 पिप की, उसके बाद 50 पिप की एक और करवाई है, और टीपी उसी टाइम मैंने हिट करवाया है यहाँ पे आपके सामने। तो चार्ट के ऊपर भी बात होती है, ये बात नहीं है। अभी हम चार्ट के ऊपर ही जा रहे हैं, चलो ये कैंसिल करते हैं यार, आप लोग बोर हो रहे होते हो, लेकिन ये चीजें यही है इंपॉर्टेंट। चलें, 2 मिनट बचे हैं अभी, बाद में फिर चार्ट के, आप चार्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन और चार्ट को क्लियर करते हैं, नेक्स्ट मूव देखते हैं। ठीक है जी। सफीर भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सारी की सारी आज की या पिछले भी मोटिवेशनल जो जितनी भी ऑलमोस्ट बातें हुई हैं, ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज को आप असेस करते हैं, ठीक है। सक्सेस के साथ फेलियर्स भी हैं, सर वही और चीज तो मैं, फेलियर के लिए आप कहते हैं कि जी आप लेवल लेंगे तो इंशाल्लाह, तो लेवल से लेंगे तो आपका एसएल हिट नहीं होगा। लेकिन देखो ना, ये मतलब डिफरेंट ग्रुप्स की बात करें, डिफरेंट आपके से पहले जितनी भी हमने मतलब थोड़ी बहुत वीडियोस देखी हैं, चलो लेवल्स निकालना मेरी तरह नहीं आता, एग्री। लेकिन हमेशा यही हुआ है कि जी चलो जी 10 थे जी, 10 में से हमारे 3 जो है ना एसएल हिट हुए हैं जी, 7 हमारे जो है ना टीपी हिट हुए हैं, तो जी हमारा ही हफ्ता अच्छा रहा है। अच्छा, इंटरनेशनली एनालिसिस भी ऐसे ही आते हैं, जैसे कहें कि जी मैं कहता हूँ सक्सेस में, या जैसे कहें ना कि जी एक चार्मिंग शो करने के लिए इन जर्नली हर ग्रुप और हर इंडिविजुअल ये कहता है कि जी ये सक्सेस है, श्योरली सक्सेस भी है। और फेलियर्स में ये भी फिगर मतलब आप भी इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे, वो कहते हैं कि जी 95% लोग मेरी तरह फेलियर्स में हैं या उन्होंने लॉसेस किए हैं, ठीक है। और बिग फिशेस ने जो है ना छोटे इन्वेस्टर्स को या छोटे अकाउंट होल्डर्स को है ना वॉश आउट किया है। सिंपली मेरी एक जो है मतलब कंपैरिजन या सजेशन है, जितनी भी आप वर्किंग करते हैं आप वो सक्सेस की बात करते हैं, सक्सेस के पैरेलली फेलियर्स की भी बात करें ना, ठीक है, हाँ मैं ताकि आता हूँ हमें इनरली हमें इनरली जो सर, है आपका पॉइंट एक मैंने नोट कर लिया सेटिस्फेक्शन है। हुई है। जी वेलकम वेलकम जी, नोट नोट कर आप लिया। उसको रफीउल्ला, डिटेल कर। रफीउल्ला शाह, आपका मैं क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है आपका, आपको जवाब देता हूँ। पहले मलिक साहब हमारे काबिल एहतराम है हमारे लिए, तो इनका जवाब पहले बनता है। सर सबसे पहली बात देखो, एक जो कैप्टन होता है ना, वो हमेशा आपको वही कोशिश करेगा, आपको यही समझाएगा कि हमने जीतना कैसे है। वो कभी नहीं कहेगा कि आपको कि आपने हारना कैसे है, किस वजह से हारोगे, नहीं। वो आपको ये वजह बताएगा कि लॉस होने के रीजन ये हैं, इन रीजन को स्ट्रांग बनाओ, ये काम करोगे तो लॉस होगा। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि वो कहेगा कि ये काम करो, यहाँ से आपको हम विनिंग होंगे। हमारे खान को देख लो, आप इनके इंटरव्यू सुनते होंगे, 92 में हमारी टीम कितनी थी, ये आपको एक मिसाल दे रहा हूँ यार, वैसे होते है नहीं, लेकिन आपके समझाने के लिए, सारे के सारे मुसलसल मैच हार गई थी। लास्ट में खान ने बुलाया, वो उनका इंटरव्यू मैं वही सुन रहा था, वही आपको अभी रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा है कि मैंने ये कभी नहीं अपनी टीम को कहा, उस दिन से मैंने यही कहा है कि हम सिर्फ इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि हमने जीतना कैसे है। हम हार अपने माइंड से भी निकाल रहे हैं, मैं आपके माइंड से भी लॉस को निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपने इधर कामयाब कैसे होना है, और कामयाब जो होना है, कामयाब होने के लिए जो मुश्किलात आती हैं, मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कामयाब होने की सबसे बड़ी रीजन क्या है। लोन लेते हो आप लोग, सबसे बड़ी रीजन क्या है, ओवर ट्रेडिंग करते हो सारा दिन, सबसे बड़ी रीजन क्या है, टारगेट नहीं होता आपके पास, सबसे बड़ी रीजन क्या है, सबसे बड़ी रीजन क्या है, लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करते, जिधर मिली आए उधर ट्रेड, ऊपर बाय, थोड़ी सी नीचे आई सेल, फिर ऊपर गई बाय, बड़ी बड़ी एंट्री लेते हो। ये कामयाबी की तरफ ये चीजें नहीं ले जाती। मैं इन्हीं चीजों को आपको डरा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी, सबसे बड़ी रीजन क्या है,
इन्वेस्टमेंट छोटी ले जाते हो, $500-700 का अकाउंट ले जाते हो, $200-300 का अकाउंट। तो ये डरा तो रहा हूँ, समझा तो रहा हूँ, इन चीजों के करीब ना जाओ। ये बहुत ये ऐसे जाओगे तो नाकाम होगे, वापस लाओगे। तो मैं देखो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है $1000 डिपॉजिट करें, उसके ऊपर टोटल डेली की रेशियो रखो $20। तो मैं आपको कामयाबी की राह दिखा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मैं डराऊं इस मार्केट से। नहीं है मुश्किल, बिल्कुल आसान है यार। आप अपना माइंड सेटअप बनाओ बस। जो लोग लॉस कर रहे हैं उनको तरफ देखो भी मत, खुद को स्ट्रॉन्ग करो। आप भी कर सकते हो, अगर मैं कर रहा हूँ दूसरे कर रहे हैं तो हाँ आप भी कर सकते हो। ये तो नहीं है कि फॉरेक्स मार्केट में हर बंदे को ही लॉस हो रहा है। भाई मार्केट चल ऐसी होती तो फिर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग फॉरेक्स करते हैं, तो सब लोग छोड़ जाते हैं। नहीं, प्रॉफिट भी कर रहे हैं लोग, लोगों की फैमिली घर इससे चलते हैं। तो आप मेरा मकसद क्या है कि आप लोगों को यही चीज समझाई जाए कि आप लोगों ने ये नहीं देखना कि लोगों को जो आप कह रहे हैं कि हमें ये बताएं कि लॉस जो है ना, जो लोग लॉस करते हैं उनका क्या। आप ये सोचो कि जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, उनकी रीजन क्या है। वही रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग प्रॉफिट करते हैं वो किसी से लोन नहीं लेते। जो लोग प्रॉफिट करते हैं वो कभी ओवर ट्रेड नहीं करते। जो लोग प्रॉफिट करते हैं वो $200-300 की अमाउंट इधर नहीं डालते। जो लोग प्रॉफिट करते हैं वो एक माइंड सेटअप के साथ चलते हैं, वो डेली का एक टारगेट रखते हैं। जो लोग प्रॉफिट करते हैं वो अपने अमाउंट का ऐसे नहीं समझ के आते कि आज मैंने $1,00,000 डाला है और 3 या 4 दिन बाद इस लाख को डबल कर दूंगा। वो एक प्रॉपर वे के साथ आते हैं, प्रॉपर माइंड सेटअप के साथ इस मार्केट में आते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। समझ आई मलिक साहब आपको? जी मेहरबानी, बिल्कुल सारी सुनी है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। और आपकी बड़ी मेहरबानी। चलो हम मतलब इवेंट सक्सेस का ही कंसिडरेशन में रखेंगे। सर ये हम अपनी ब्रेन वॉशिंग कर लेते हैं। लॉस थैंक को माइंड से भी निकाल दो। जब मैं आपको चार्ट पे समझाने आऊंगा ना, चार्ट पे आप कहोगे कि इस मार्केट में लॉस है ही नहीं। जब हम चार्ट को फॉलो करेंगे, चार्ट के रूल्स आपको बताऊंगा, आप कहोगे कि इस मार्केट में एसएल तो हिट ही नहीं होता। ये कौन लोग कहते हैं एसएल हिट होता है? तो इस ऐसा कम एसएल हिट होता है। मतलब उसके लिए आपको हौसले के साथ और लेवल का वेट करना पड़ेगा, आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी रफीउल्ला इधर है, रफीउल्ला ने क्वेश्चन किया है, देख लेता हूँ। सैयद उनको रफी, यार देखिए। आपका अकाउंट 40K का रह गया है, तो आपको मेरे ख्याल में हमारी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए ना। मैंने तो क्लासेस में 5 तकरीबन कोई काफी ट्रेड्स करवाई हैं। एक दिन हमारा एसएल हिट हुआ है, बाकी मैं आपको एंड में वो भी एनालाइज भी दे देता हूँ। तो आप कोशिश करें क्लास ज्वाइन करें, ठीक है रफीउल्ला, और सीखने की कोशिश करें यार। आप $40,000 लेके $50,000 लेके गए ना मार्केट में, आप $50 लाख भी लेके जाएं तो आप वाच करके ही आएंगे जब तक सीखेंगे नहीं। ये बात मेरी याद रखो। $50 लाख लेके जाओ ना इस मार्केट में, जब तक सीखोगे नहीं लॉस करके आओगे भाई। ठीक है, क्योंकि ये 50 मैंने अभी इनको मिसाल दिए, आपका $50 लाख या $50,000 इस मार्केट में समंदर में सिर्फ पानी की बूंद की तरह है। पानी का एक कतरा बनता है आपका $50,000, $50 लाख, ठीक है, या $5,000, वो तो कुछ भी नहीं है। तो आप जितनी भी ले जाओ, जब तक इस मार्केट को इसमें तैरने के गुर नहीं सीखोगे कि आपने तैरना कैसा है, डूब जाओगे। चाहे आप जितनी बड़ी भी कश्ती बना लो, टाइटैनिक भी बना लो ना, टाइटैनिक भी, जब तक तैरने का गुर, उसको चलाने का गुर नहीं आएगा, आपको डुबो देगी ये मार्केट। ये समंदर इतना बड़ा है, खुद सोचो यार, $7.5 ट्रिलियन। लेकिन मैं छोटी छोटी मोटी बात कर रहा हूँ यार। वही चीजें तो मैं समझा रहा हूँ इधर। देखो वही बात है ना कि मनी मैनेजमेंट लालच का मसला है। मैं अब देखो कितनी क्लासेस होने वाली हैं। आपने यही पहले क्वेश्चन किया है कि सर आप चार्ट की तरफ नहीं आए। सब लोगों को चार्ट की पड़ी है यार, चार्ट हो जाएगा। चार्ट ऐसा होगा कि आप याद रखोगे, आपको कभी भी किसी ने बताया होगा चार्ट के बारे में। वो होगा भी सिर्फ मैं 3 दिन में आपको चार्ट क्लियर करके दूंगा। उन रूल को फॉलो करना, चार्ट से आप कभी नाकाम नहीं होंगे। माइंड सेटअप बनाओ, अपनी खोपड़ी के अंदर जो बातें मैं पिछले 15 दिन से कह रहा हूँ, इन बातों को अपने माइंड के अंदर डालो। चार्ट को समझना कोई मुश्किल नहीं है। जो आपने मिस कर दिए हैं रफी भाई क्लासेस, तो ये आपका अपना कसूर है। वैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, लेकिन रिकॉर्डिंग जो लोग नहीं ले रहे उनको रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, लेकिन जब उनके पास उस टाइम माइंड में क्वेश्चन होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं होऊंगा। अभी मैं हूं, मैं कह रहा हूँ कि मैं सबको कहता हूँ बार बार, आप लोग गूंगे हो, सब लोग, आप लोग क्वेश्चन नहीं करते, मार्केट के बारे में पूछते नहीं हो। मैं मनी मैनेजमेंट की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे टारगेट की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे सारा कुछ कहता हूँ कि कितने टारगेट के साथ कितना आपने प्रॉफिट रिस्क रिवार्ड रखना है, ये बातें बताता हूँ। आप लोग चुप हो, खामोशी से सुन रहे हो, बस एक कान से सुन रहे हो, दूसरे से निकाल रहे हो। ये चीजें आपको अगर कॉपी पेंसिल लेके लिखते जाओ अपने माइंड में और दिल में बिठाते जाओ, तो आपको लॉस नहीं होगा।
समझ लगी इन बातों की? तो बाकी कोशिश करो आप क्लासेस लाइव ज्वाइन करो यार। यहाँ पे मैं टारगेट भी बता देता हूँ, यहाँ पे एंड पे एनालाइज बता देता हूँ, चार्ट भी बता देता हूँ। यहाँ पे भी इसी चार्ट को भी फॉलो करो आप। ट्रेडिंग आपको मतलब ट्रेडिंग का अभी तक वो क्या कहते हैं हमारे यहाँ कि ये एक बस छोड़ो, ट्रेडिंग एक मतलब लत लग जाती है, ये नशे की तरह है। तो आपका ये नशा अगर नहीं मरता ना, तो आप इधर आया करो, हमने क्लासेस लेके एंड पे हमारा चार्ट का भी डिसीजन होता है, इसे भी देख लिया करो, बस उसी लेवल से ले लिया करो। आज देखो मैंने कब ट्रेड करवाई थी, मैं दिखाता हूँ। मैंने एक लेवल निकाल के दिया था इनको। चलो जी अब चार्ट पे आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। आपके ये है ना, ये मतलब की चीज आ गई है आपके सामने। आवाज मेरी सबको आ रही है? जी सर। चले, गर्मी आती तो मैं ये क्लास ना दे पाता, क्योंकि गला खराब हो जाता है, सर्दियों में भी बंद सूख जाता है गला, यहाँ पे चीख चीख के। कौन से लेवल निकाले थे यार मैंने? चलें पहले इसके ऊपर थोड़े से इसके रफी आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं। हम्म, तो फिर से कोई और कैसे हैं? हाँ जी, इधर आया करो यार, ज्वाइन किया करो, आपको लेवल भी यहाँ से निकल के दिखा, फिलहाल के लिए निकल जाते हैं आप। आपको ट्रेड 1.25 पिप की 50 पिप की तो हमारी डेली की मिल जाती है आपको यार। आज तो मैंने ग्रुप में भी 2 दिन हो गए सफीर सिग्नल भाई ये दिए चीज थे। पूछी थी मैंने। हम्म। सफीर भाई ये चीज पूछी थी, लेवल जो ड्रा करना है इसका कोई रूल है कि हमने सॉरी विक यार, होल्ड करने हैं कि सॉरी जो कैंडल है उसकी विक पे या कैंडल की पॉइंट की क्लोजिंग पे? सॉरी यार, आपकी आवाज कट रही है, कौन बात कर रहे हो आप? जुबैर असलम, आवाज कट रही है आपकी, दोबारा बोलें। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि आप लेवल ड्रा करते हैं, लेवल ड्रा करने का क्या रूल है? कई बार आप बॉडी की जब कैंडल की बॉडी क्लोज होती है वहां पे लेवल ड्रा करते हैं और कई बार आप विक पे ड्रा करते हैं। ये जो बॉडीज तो क्लोज इसका हो जो रही एक है ना, रूल है वो हमें बता दें, हमें पता हो। वो यार ऐसा ऐसा आगे जाके होगा, ये फिलहाल एनालाइज में दे रहा हूँ, बाकी बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे बॉडी की ये निक है, इधर ये इनकी जो विक है ना, अब अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाओ तो यहाँ पे किसी ना किसी बॉडी की क्लोजिंग हुई हो पड़ी हो, ठीक है। तो बाकी आपको लेवल ड्रा करने का एक सबसे ये चीज बताता हूँ मैं। ये देख रहे हो, ये डे 1 का चार्ट है। अब देखो जो मैंने लेवल लगाए हैं ये कहीं अब मैंने इसको देख के नहीं लगाया, डे 1 के चार्ट को देख के। अब देखो मेरे जो लेवल लगे हैं ये किसी ना किसी डे 1 के चार्ट की या तो विक के ऊपर होंगे या तो किसी क्लोजिंग के ऊपर लगे होंगे ऑटोमेटिकली। ये देखो, ये क्या वजह है, क्या जी जी रीजन ऐसे है? ही है। इसकी क्या रीजन है? मैंने यहाँ से तो नहीं देखा, मैंने तो वहां से देख के लगाया है। समझ लगी इस बात की? नहीं सर, वो तो जब आप फॉर एग्जाम्पल 15 का पैनल है तो जब उसको 30 पे जाएंगे तो जहां उसे ओ विक नहीं है नहीं तो नहीं वो नहीं तो जाहिर यार, नहीं बात है नहीं वो यार, 15-30 तो ये तो मैं टाइम ही कंसीडर नहीं करता ट्रेडिंग में। ये तो आपको सिर्फ नुकसान करने के लिए ये लेवल है, ये नहीं 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 स्ट्रॉन्ग इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं है। नहीं नहीं सर, बात वो नहीं है। बात अगर आप 4 आवर की कैंडल को देखते हैं तो बैक पे उसके 1 आवर की 4 कैंडल बनेंगी तो वो 4 आवर की कंप्लीट होगी ना। हाँ जी। बात करने का मकसद ये है। हम्म। हाँ तो उसकी जो 1 आवर की कैंडल होगी ना, उसकी देख लो। अब चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं यार, आपकी ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। हेलो जी, ये लेवल मैंने इसलिए लगाया था, यहाँ पे क्लोजिंग हो रही थी कैंडल्स की, ठीक है। ये देखो, हालांकि H4 में ये स्पाइक्स हैं सिर्फ,
अब H1 में इनको ले आओ ना, ये देखो ये H4 में स्पाइक्स हैं आपके पास, यही चीजें कह रहे हो ना आप, स्पाइक्स हैं H4 में। ओहो, जी जी। यहाँ पे देखो H1 में इधर, ओए यार क्या हो गया इसको, उल्लू की पट्टी, नीचे लग गया यार ये देखो, ये जब थोड़े टाइम फ्रेम में आओगे आपको सारा कुछ क्लियर होगा। बस मिनिमम H1 को देखो, इससे ज्यादा ना देखो। अब ये चीज हमें शो करवा रही है, ये चीज हमें यहाँ से रिवर्सल शो करवा रही है, थोड़ा सा साइन दे रही है। अब जब इस लेवल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता, हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। किस लेवल तक, ये लाइव ट्रेड आपको दिखवाता हूँ। रफी सुनना, यहाँ से गौर करना जरा। सर अगर डे 1 या H4 पर हम ट्रेड लें तो कितने टाइम तक हम अपनी ट्रेड को, ये कौन बात कर रहा है यार, SA क्या नाम है पता नहीं, बताता हूँ यार पहले इसका। आपको समझ आई जुबैर? 10 मिनट रहते हैं। ओहो, आपको जुबैर समझ आई बात की? आपका क्वेश्चन क्लियर है ना? मेरी आवाज आ रही है? जी जी सफीर भाई क्लियर है। चलो चलो यार ठीक है, आ जाते हैं फिर हम अपने लेवल के ऊपर। 10 मिनट रहते हैं यार, 10 मिनट में मैं अगला भी बता देता हूँ। मुझे रफी की टेंशन है, उस बेचारे का 10,000 का हो चुका है लॉस। इसकी अपनी असल में कुंबख्ती भी है और इसकी अपनी वो भी है। इसे मैंने कहा है कि यार आप आया करो इधर, हम लोग लाइव ट्रेड भी करवा रहा होता हूँ मैं। ये बात याद रखो, ये एक अच्छा लेवल है सेलिंग का, ये एक अच्छा लेवल है। रफी देख रहे हो, अभी से लाड़ नहीं लेनी, लेवल के ऊपर आने दो मार्केट को, यहाँ पे आने दो, या फिर H4 के कोई इन्वर्टेड क्लॉथ देने दो। ठीक है, इसका एसएल क्या बनेगा? हाँ ख्याल करना, एक तो लाड़ ले लेते हो बड़ी बड़ी आप, इसका एसएल ये बनेगा भाई। हम्म, ये इसके लास्ट हाई के ऊपर, ये वाले लास्ट हाई के ऊपर, समझ लगी? या फिर इसको ले लो, इसके हाई के ऊपर, ये ज्यादा सेफ रहेगा। और टीपी कितना बनेगा? यहाँ से एंट्री है, फर्स्ट टीपी कितना बनेगा? 1:1। ये फर्स्ट टीपी देखो मैं इधर लगा रहा हूँ, इसकी कोई रीजन पूछ सकता है क्यों लगाया मैंने इतना? बता सकता है कोई रीजन इसकी? सर अभी आपने खुद कहा कि 1:1 पे लगाऊंगा, तो जितना ऊपर आपने एसएल रखा है उतना नीचे टीपी लेंगे। तो मार्केट देखो, मार्केट भी ये चीज कहती है कि 1:1, उसका भी कोई ना कोई वजह होती है, पीछे कोई ना कोई लेवल होता है। इसलिए तो कहता हूँ आंखें खोल के बैठा करो भाईजान। लो जी, समझ लगी अब? ये देखो, जी सर, यहाँ पे लेवल भी निकल रहा है और आप नीचे बन रहे। तो ये मुश्किल है हमारे चार्ट को समझना, ये बता नहीं रही ये चीजें यार आप लोगों को। सर जब आप साथ होते हैं तो बहुत आसान है, अपने तौर पे मुश्किल हो जाता है। आप ऐसा करो, सब लोग जो है ना चलो छोड़ो यार, जब तक मैं हूं तो करवा रहा हूँ। यस, मैं दाखिला ले लें आपके साथ। हाँ मैं LLB कर रहा हूँ यहाँ पे, IT भी कर लो मेरे साथ, LLB में भी ले लो दाखिला। दोनों चीज में दाखिला लो मेरे साथ। फर्स्ट टाइम उधर आया करो और शाम टाइम कभी कभी कचेरी भी चला करो। क्या ख्याल है? तो ये समझ लगी मतलब यार, मैंने चीज समझाने की आपको यही बात थी। अब इसको H4 पे ले जाते हैं। रफी समझ आई? मलिक साहब, क्या नाम है, इमरान साहब, जुबैर साहब,
और ये लड़कियां जी तो सर। गूंगी हैं, इनको तो कोई सवाल करना आता ही नहीं है, ये खामोश सर, है मैं बिल्कुल। साथ साथ आपको पूछ भी रहा हूँ कोई ना कोई, तो साथ साथ जो बात जैसे जैसे आ रही जहन में तो मैं बात कर रहा हूँ साथ साथ। मैं पहले समझता था कि इनके हकूक मारे गए हैं, लड़कियों के हकूक नहीं यार, ये किसकी आवाज में शोर आ रहा है? इनके हकूक नहीं मारे गए, ये खुद ही अपने हकूक लेने की कोशिश नहीं करती। इनके पास कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, ये खामोशी से सुन रहे हैं शर्म के मारे। पूछो यार, तुम लोग भी पूछो, कोई समझ नहीं आ रही तो पूछो। यार इसका ये लेवल है देखो, ये यहाँ से आप कोई अच्छी अच्छी कैटर, हमें कैंडल मिलेगी अच्छे लेवल तक। अच्छे कैंडल कैसे ढूंढेंगे भाई? H1 में चले जाएंगे, ठीक है। ये लो जी, ये अच्छा लेवल है, ये इसका ऐसे बनेगा। नहीं तो बेहतरीन लेवल, और बेहतरीन लेवल ये भी, इससे अगर कोई सेफली ट्रेड करेगा ना, कोई ज्यादा हौसले वाला बड़े जिगर वाला बंदा होगा, वो क्या करेगा, वो कहेगा यार इधर तवज्जो करो, इधर फिजा। अच्छा तो अब क्या होगा, कोई बड़े जिगर वाला बंदा होगा ना, वो यहाँ से लाट लेगा, वो कहेगा भाई आने दो इसे, ये इस लेवल के ऊपर आएगी फिर ही मैं लूंगा, ठीक है। नहीं तो अब देखो इसका, ये चीज भी नोट रखो, माइंड में रखा करो, ये सारी चीजें बनाया करो, खुद ड्राइंग किया करो, ये चार्ट के ऊपर ड्राइंग किया करो, ये चीज समझा करो। ये चीज देखो जरा, और अब आ जाओ थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं, ये फिर दूसरी चीज की तरफ ले जाती है, आप लोग कहोगे ये क्या हो गया। बस ये लेवल है, आपको सिंपल लेवलिंग सिखाता हूँ, वो ट्रेंड लाइन वगैरह ये फिर हम जब आएंगे ना उसके ऊपर फिर ही बात करेंगे। अब ये देखो, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल मिलता है हमें, ये फर्स्ट लेवल है हमारा, ठीक है। फर्स्ट लेवल यही है, 15 का एरिया, 13 का एरिया, या एरिया अच्छा फर्स्ट है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है, एक तो ये लेवल है, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, समझ लगी अब। और इसका एसएल, एसएल कब होगा? सर यही मैं देख रहा हूँ कि जो टीपी आपने लिया है ऊपर 1:1 के साथ, वो तो बाई चांस लेवल बन गया है, लेकिन जो एसएल आपने लिया है वो यहाँ कोई लेवल नजर नहीं आ रहा, दरम्यान में आपने उसको रखा है। कौन से लेवल के ऊपर यार? सर ये इसका ये लेवल है, इसको अपर H1 में ले जाओ तो ये अच्छा लेवल, इसके लास्ट हाई है, लास्ट इससे हाई। ऊपर आपने रखा है, कितने भी ऊपर रखा है ऐसे सर? ये जो है, ये चीज जो आप कह रहे हो बड़ी, नहीं नहीं, आपने ये जो अभी ट्रेड डेमो लेके दिखाया है कि ऊपर इसका एसएल है, ये कितने पे इस वक्त एसएल इसका, ये इसकी मेरे ख्याल में ऊपर वाला एंड जो ये उसका 25 का लेवल बन रहा है, 25-26 का। ये, हाँ 25 का लेवल बन रहा है, तो ये मेरे ख्याल में 26, 27, 27 तक है, 28 कर लो आप इसे। क्योंकि मैं वो पढ़ नहीं पा रहा ना, वो लोगों के पीछे आ जाता है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि ऊपर कितना लेवल बनता है जहाँ पे बिल्कुल एंड पे लेके जाए इसको, जो आपका पिंक सर कलर। मैं ये लोगों का कुछ बंदोबस्त करता हूँ, इसने आपको ख्वार कर रखा है, ये लो जी, ये इसके 30 पिप ऊपर होता है मिनिमम। अच्छा, ये जो हमने जो विक्स से ऊपर, यार वो ना विंडो का है। जी जी विंडो का ही है, लेकिन यार वो लेवल के ऊपर आ रहा है जो साइड पे लिखे हुए लेवल, तो वो पढ़ नहीं रफी, पा। रफी तुझे कुछ समझ लगी? रफीउल्लाह, तेरे लॉस ने यार मेरी तबीयत खराब कर दी है। जब किसी मेरे दोस्त या क्लाइंट का लॉस होता है तो मेरी थोड़ा सा मूड ही ऑफ हो जाता है। पहले एक दोस्त का भी हो चुका है, वो काफी क्लोजली है, वो दोस्त है। मैं कहता हूँ लॉस हो या लॉस हो कोई मसला नहीं है, लॉस हो लेकिन लेवल से इज्जत के साथ लॉस करो यार। नुकसान तो करते हो फिर इज्जत के साथ तो करो। अगर चोरी भी करते हो ना, कोई बड़ी चोरी करो, छोटी मोटी चोरी ना करो। ये ना हो आप मोटरसाइकिल चोरी करते हो पकड़े जाओ, मिसाल है एक, कोई बड़े बैंक लूटो, पता तो चले बड़ा। अब लॉस भी होता है ना यहाँ से, तो लेवल के साथ तो हो कम से कम यार आपका। यहाँ से आप लॉट ले लो, इससे इधर से आप जो है ना, इधर से आप बाय कर लो, तो
फिर आप यहाँ पे एसएल लगा लो, उल्टा अपोजिट। ये तो कोई सही वे नहीं है। यार यही लेवल होते हैं, टीपी भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 1:1 के साथ है, ठीक है। टीपी भी हम अभी इसी के ऊपर तो काम कर रहे हैं। हमारा एसएल एक हिट हुआ है पिछले, डेली मैं एनालाइज दे देता हूँ यहाँ पे। सुबह हमने मैंने दो आपको दिए थे, उसमें फर्स्ट टीपी दोनों के हिट हुए हैं। तो ये आप माइंड में ना रखा करो कि एसएल हर हाल में हिट होगा। लेवल बता रही है, जब तक आने दो। यहाँ तक टाइम देखो 1 मिनट रह गया है बस, आने दो। यहाँ पे कोई अच्छा रिवर्सल लेवल मिलता है फिर ही हम बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। यहाँ से ऐसे नहीं करेंगे, हम रीजन के साथ करेंगे और लेवल के साथ करेंगे। यहाँ पे होता है एसएल तो हिट हो जाए, इसका हौसला रखो, इससे डबल प्रॉफिट देगी हमको। इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो इससे डबल देगी। चलो जी टाइम पूरा हो रहा है, तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। और सुबह इंशाल्लाह फिर हम आएंगे और बात करेंगे, ठीक है जी। ओके सर। टाइम 1 मिनट रह गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।